5वां अध्याय विदुर जी का प्रश्न और मैत्रेय जी का षष्ठी-क्रम वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परम ज्ञानी मैत्रेय मुनि हरिद्वार क्षेत्र में विराजमान थे। भगवत भक्ति से शुद्ध हुए हृदय वाले विदुर जी उनके पास जा पहुँचे। विदुर जी ने कहा, भगवान, संसार में सब लोग सुख के लिए कर्म करते हैं, परंतु उनसे न तो उन्हें सुख ही मिलता है और न उनका दुख ही दूर होता है, बल्कि उससे भी उनके दुख की वृद्धि ही होती है। जो लोग दुर्भाग्यवश भगवान श्री कृष्ण से विमुख, अधर्मपरायण और अत्यंत दुखी हैं, साधु शिरोमणि, आप मुझे उस शांतिप्रद साधन का उपदेश दीजिए जिसके अनुसार आराधना करने से भगवान अपने भक्तों के हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं और अपने स्वरूप का अपरोक्ष अनुभव कराने वाला सनातन ज्ञान प्रदान करते हैं। मैत्रेय जी, आप दीनों पर कृपा करने वाले हैं, अतः भौरा जैसे फूलों में से रस निकाल लेता है, उसी प्रकार इन लौकिक कथाओं में से इनकी सारभूता परम कल्याणकारी पवित्र कीर्ति श्री हरि की कथाएं छांटकर हमारे कल्याण के लिए सुनाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब विदुर जी ने जीवों के कल्याण के लिए इस प्रकार प्रश्न किया, तब तो मुनि श्रेष्ठ भगवान मैत्रेय जी ने उनकी बहुत बड़ाई करते हुए कहा, साधु स्वभाव विदुर जी, आपने सब जीवों पर अत्यंत अनुग्रह करके यह बड़ी अच्छी बात पूछी है। आपका चित्त तो सर्वदा भगवान में ही लगा रहता है, तथापि इस संसार में भी आपका बहुत सुयश फैलेगा। आप सर्वदा ही श्री भगवान और उनके भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए भगवान निज धाम पधारते समय मुझे आपको ज्ञानोपदेश करने की आज्ञा दे गए हैं। इसलिए अब मैं जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए योग माया के द्वारा विस्तारित हुई भगवान की विभिन्न लीलाओं का क्रमशः वर्णन करता हूँ। सृष्टि रचना के पहले समस्त आत्माओं के आत्मा एक पूर्ण परमात्मा ही थे। न दृष्टा था न दृश्य था। यह दृष्टा और दृश्य का अनुसंधान करने वाली शक्ति ही कार्य कारण रूप माया है। हे महाभाग विदुर जी, इस अनिर्वचनीय, जो कहने में नहीं आ सकती, ऐसी माया के द्वारा ही भगवान ने इस विश्व का निर्माण किया है। 6ठा अध्याय विराट शरीर की उत्पत्ति। श्री मैत्रेय जी ऋषि ने कहा, सर्वशक्तिमान भगवान ने जब देखा कि आपस में संगठित न होने के कारण ये मेरी महत्त्व आदि शक्तियाँ विश्व रचना के कार्य में असमर्थ हो रही हैं, तब उन तत्वों के समूह ने भगवान की प्रेरणा से अपने अंशों द्वारा आदि पुरुष विराट को उत्पन्न किया। यह तत्वों का ही परिणाम विराट पुरुष है। यह विराट पुरुष ही प्रथम जीव होने के कारण समस्त जीवों का आत्मा, प्रथम अभिव्यक्त होने के कारण भगवान का आदि अवतार है। यह संपूर्ण भूत समुदाय इसी में प्रकाशित होता है। श्री भगवान ने अपने चेतन रूप तेज से उस विराट पुरुष को प्रकाशित किया। उसके जागृत होते ही देवताओं के लिए बहुत सारे स्थान प्रकट हो गए। विराट पुरुष के पहले मुख प्रकट हुआ। उसके लोकपाल अग्नि अपने अंश वाग इंद्रिय के समेत प्रविष्ट हो गया, जिससे यह जीव बोलता है। फिर विराट पुरुष के तालु उत्पन्न हुआ। उसमें लोकपाल वरुण अपने अंश रस इंद्रिय के सहित स्थित हुआ, जिससे जीव रस ग्रहण करता है। इसके पश्चात उस विराट पुरुष के नथुने प्रकट हुए। उनमें दोनों अश्विनी कुमार अपने अंश घ्राणेन्द्रिय के सहित प्रविष्ट हुए, जिससे जीव गंध ग्रहण करता है। इसी प्रकार जब विराट देह में आंखें प्रकट हुई, तब उनमें अपने अंश नेत्र इंद्रिय के सहित लोकपति सूर्य ने प्रवेश किया, जिस नेत्र इंद्रिय से पुरुष को विविध रूपों का ज्ञान होता है। फिर
उस विराट विग्रह में त्वचा उत्पन्न हुई। उसमें अपने अंश और त्वग इंद्रिय के सहित वायु स्थित हुआ, जिस इंद्रिय से जीव स्पर्श का अनुभव करता है। जब इसके कर्ण छिद्र प्रकट हुए तब उनमें अपने अंश श्रवणेन्द्रिय के सहित दिशाओं ने प्रवेश किया, जिस श्रवण इंद्रिय से जीव को शब्द का ज्ञान होता है। फिर विराट शरीर में चर्म उत्पन्न हुआ, रोमकूप उत्पन्न हुए, गुदा, लिंग, हाथ, पैर, बुद्धि, मन, अहंकार, क्रिया शक्ति सहित अभिमान और प्रत्येक अंग और उसके देवता प्रकट हुए। इस विराट पुरुष के सिर से स्वर्गलोक, पैरों से पृथ्वी, नाभि से अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ, जिनमें क्रमशः सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों के परिणाम स्वरूप देवता, मनुष्य और प्रेत आदि देखे जाते हैं। इनमें देवता लोग सत्वगुण की अधिकता के कारण स्वर्गलोक में, मनुष्य और उनके उपयोगी गौ आदि जीव रजोगुण की प्रधानता के कारण पृथ्वी में, तथा तमोगुणी स्वभाव वाले होने से रुद्र के पार्षद गण, भूत प्रेत आदि दोनों के बीच में स्थित भगवान के नाभि स्थानीय अंतरिक्ष लोक में रहते हैं। विदुर जी, वेद और ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट हुए। मुख से प्रकट होने के कारण ही ब्राह्मण सब वर्णों में श्रेष्ठ और सबका गुरु है। उनकी भुजाओं से क्षत्रिय वृत्ति और उसका अवलंबन करने वाले क्षत्रिय वर्ण उत्पन्न हुआ, जो विराट भगवान का अंश होने के कारण जन्म लेकर सब वर्णों की उपद्रवों से रक्षा करते हैं। भगवान की दोनों जांघों से सब लोगों का निर्वाह करने वाली वैश्यवृत्ति उत्पन्न हुई और उन्हीं से वैश्य वर्ण का भी प्रादुर्भाव हुआ। यह वर्ण अपनी वृत्ति से सब जीवों की जीविका चलाता है। फिर सब धर्मों की सिद्धि के लिए भगवान के चरणों से सेवावृत्ति प्रकट हुई और उन्हीं से पहले पहल उस वृत्ति का अधिकारी शूद्र वर्ण भी प्रकट हुआ। विदुर जी, यह विराट पुरुष काल, कर्म और स्वभाव शक्ति से युक्त भगवान की योग माया के प्रभाव को प्रकट करने वाला है। इसके स्वरूप का पूरा पूरा वर्णन करने का कौन साहस कर सकता है, तथा जिनका पार पाने में रुद्र तथा अन्य इंद्रिय अधिष्ठाता देवता भी समर्थ नहीं हैं, उन श्री भगवान को हम नमस्कार करते हैं। 7वां अध्याय, विदुर जी के प्रश्न। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण, भगवान ने अपनी गुणमयी माया से जगत की रचना की है, उसी से वे इसका पालन करते हैं और फिर उसी से संहार भी करेंगे। जिनके ज्ञान का देश, काल अथवा अवस्था से अपने आप या किसी दूसरे निमित्त से भी कोई लोप नहीं होता, उनका माया के साथ किस प्रकार संयोग हो सकता है। एकमात्र ये भगवान ही समस्त क्षेत्रों में उनके साक्षी रूप से स्थित हैं। फिर उन्हें दुर्भाग्य या किसी प्रकार के कर्म जनित क्लेश की प्राप्ति कैसे हो सकती है। भगवान, इस अज्ञान संकट में पड़कर मेरा मन बड़ा खिन्न हो रहा है। आप मेरे मन के इस महान मोह को दूर कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, तत्व जिज्ञासु विदुर जी, यह प्रेरणा प्राप्त कर अहंकारहीन श्री मैत्रेय जी ने भगवान का स्मरण करते हुए मुस्कुराते हुए कहा। श्री मैत्रेय जी ने कहा, जो आत्मा सबका स्वामी सर्वथा मुक्त स्वरूप है, वही दीनता और बंधन को प्राप्त हो। यह बात युक्ति विरुद्ध अवश्य है, किंतु वस्तुतः यही तो भगवान की माया है। जिस प्रकार स्वप्न देखने वाले पुरुष को अपना सिर कटना, मृत्यु होना, दिखाई देना अज्ञान के कारण सत्यवत भासते हैं, उसी प्रकार इस जीव को बंधन आदि न होते हुए भी अज्ञानवश बंधन भासते हैं। यदि यह कहा जाए कि फिर ईश्वर में इनकी प्रतीति क्यों नहीं होती, तो इसका उत्तर यह है कि जिस प्रकार जल में होने वाली कंप आदि क्रियाएं जल में देखने वाले चंद्रमा के प्रतिबिंब में न होने पर भी लगती हैं। आकाश में चंद्रमा हिल नहीं रहा है, लेकिन नीचे पानी में लहरों के कारण हिलता हुआ दिखाई देता है।
निष्काम भाव से धर्मों का आचरण करने पर भगवत कृपा से प्राप्त हुए भक्ति योग के द्वारा यह प्रतीति धीरे धीरे निवृत्त हो जाती है। फिर माया हमें परेशान नहीं करती। विदुर जी ने कहा, भगवान, आपके युक्ति युक्त वचनों की तलवार से मेरे संदेह छिन्न भिन्न हो रहे हैं। अब मेरा चित्त भगवान की स्वतंत्रता और जीव की परतंत्रता दोनों ही विषयों में खूब प्रवेश कर रहा है। वेदवन, आपने यह बात बहुत ठीक कही कि जीव को जो क्लेश आदि की प्रतीति हो रही है उसका आधार केवल भगवान की माया ही है। यह क्लेश मिथ्या एवं निर्मूल ही है, क्योंकि इस विश्व का मूल कारण ही माया के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस संसार में दो ही प्रकार के लोग सुखी हैं, या तो जो अत्यंत मूढ़ अज्ञानग्रस्त हैं, या जो बुद्धि आदि से अतीत श्री भगवान को प्राप्त कर चुके हैं। बीच की श्रेणी के संशयपन लोग तो दुख ही भोगते हैं। भगवान, आपकी कृपा से मुझे यह निश्चय हो गया है कि ये अनात्म पदार्थ वस्तुतः है नहीं, केवल प्रतीति ही होती है। अब मैं आपके चरणों की सेवा के प्रभाव से उस प्रतीति को भी हटा दूंगा। श्री हरि ने सृष्टि करते समय जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के लिए अपने गुण अवतार ब्रह्मा, विष्णु और महादेव रूप से जो कल्याणकारी लीलाएं की, उनका भी वर्णन कीजिए। वेश, आचरण और स्वभाव के अनुसार वर्णाश्रम का विभाग, कर्म आदि वेदों का विभाग, यज्ञों का विस्तार, योग का मार्ग, भगवान के कहे हुए नारद पंचरात्र आदि तंत्र शास्त्र, ये सब हमें सुनाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब कुरुश्रेष्ठ विदुर जी ने मुनिवर मैत्रेय जी से इस प्रकार पुराण विषयक प्रश्न किए, तब भगवत चर्चा के लिए प्रेरित किए जाने के कारण वे बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे। अध्याय 8वां, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, आप भगवत भक्तों में प्रधान लोकपाल यमराज ही हैं। आपके पूर्व वंश में जन्म लेने के कारण वह वंश साधु पुरुषों के लिए भी सेव्य हो गया है। धन्य हैं आप, निरंतर पद पद पर श्री हरि की कीर्तिमयी माला को नित्य नूतन बना रहे हैं। सृष्टि के पूर्व यह संपूर्ण विश्व जल में डूबा हुआ था। उस समय एकमात्र श्री नारायण देव शेष शैया पर लेटे हुए थे। वे अपनी ज्ञान शक्ति को अक्षुण्ण रखते हुए ही योग निद्रा का आश्रय ले अपने नेत्र मूंदे हुए थे। सृष्टि कर्म से अवकाश लेकर आत्म आनंद में मग्न थे। उन्हें किसी भी क्रिया का उन्मेष नहीं था। इस प्रकार अपनी स्वरूप भूता संपूर्ण शक्तियों के साथ 1 सहस्त्र चतुर्युग पर्यंत जल में शयन करने के अनंतर, जब उन्हीं के द्वारा नियुक्त उनकी काल शक्ति ने उन्हें जीवों के कर्मों की प्रवृत्ति के लिए प्रेरित किया, तब उन्होंने अपने शरीर में लीन हुए अनंत लोक देखे। अर्थात उनकी काल शक्ति जागृत रहती है और उसी शक्ति ने उनको फिर से प्रेरित किया। तब भगवान की दृष्टि अपने में निहित शरीर आदि सूक्ष्म तत्व पर पड़ी। तब वह काल आश्रित रजोगुण से क्षुभित होकर सृष्टि रचना के निमित्त उनके नाभि देश से बाहर निकली। तब कर्म शक्ति को जागृत करने वाले काल के द्वारा भगवान विष्णु की नाभि से प्रकट हुआ सूक्ष्म तत्व कमल कोश के रूप में अचानक ऊपर उठा और उसने सूर्य के समान अपने तेज से उस अपार जल राशि को दैदीप्यमान कर दिया। संपूर्ण गुणों को प्रकाशित करने वाले उस सर्वलोकमय कमल में वे विष्णु भगवान ही अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हो गए। तब उनमें से बिना पढ़ाए ही स्वयं संपूर्ण वेदों को जानने वाले साक्षात
वेद मूर्ति श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जिन्हें लोग स्वयंभू कहते हैं। वे सोचने लगे, इस कमल की कणिका पर बैठा हुआ मैं कौन हूँ? यह कमल भी बिना किसी अन्य आधार के जल में कहाँ से उत्पन्न हो गया? इसके नीचे अवश्य कोई ऐसी वस्तु होनी चाहिए जिसके आधार पर यह स्थित है। ऐसा सोचकर वे उस कमल की नाल के सूक्ष्म छिद्रों में होकर उस जल में घुसे, किंतु उस नाल के आधार को खोजते खोजते नाभि देश के समीप पहुंचे। विदुर जी उस अपार अंधकार में अपने उत्पत्ति स्थान को खोजते खोजते ब्रह्मा जी को बहुत समय बीत गया। यह काल ही भगवान का चक्र है जो प्राणियों को भयभीत करता है। अंत में विफल मनोरथ हो, मतलब वो सफल नहीं हुए अपने जन्म स्थान को खोजने में, और वो वापस लौटकर उसी कमल पर बैठकर अपनी प्राणवायु को जीतकर मन को निसंकल्प किया और समाधि में स्थित हो गए। तब उन्होंने अपने उस अधिष्ठान को, जिसे वे पहले खोजने पर भी नहीं देख पाए थे, अपने ही अंतःकरण में दिखाई देने लगा। उन्होंने देखा कि इस प्रलयकालीन जल में शेष जी के कमल नाल सदृश गौर और विशाल विग्रह की शैया पर पुरुषोत्तम भगवान अकेले ही लेटे हुए हैं। शेष जी के 10,000 फन छत्र के समान फैले हुए हैं। उनके मस्तकों पर किरीट शोभायमान हैं। उनमें जो मणियाँ जड़ी हुई हैं, उनकी कांति से चारों ओर का अंधकार दूर हो गया है। वे अपने श्याम शरीर की आभा से मरकतमणि के पर्वत की शोभा को भी लज्जित कर रहे हैं, और उनकी कमर का पीतपट पर्वत के प्रांत देश में छाए हुए सायंकाल के पीले पीले चमकीले मेघों की आभा को मलिन कर रहा है। सिर पर सुशोभित स्वर्ण मुकुट स्वर्णमय शिखरों का मान मर्दन कर रहा है। उनकी वनमाला पर्वत के रत्न जल प्रपात औषधि और पुष्पों की शोभा को परास्त कर रही है। उनका वह श्री विग्रह अपनी परिमाण से लंबाई चौड़ाई में त्रिलोकी का संग्रह किए हुए है। वह अपनी शोभा से विचित्र एवं दिव्य वस्त्राभूषणों की शोभा को सुशोभित करने वाला होने पर भी पीतांबर आदि अपनी वेशभूषा से सुसज्जित है, एवं लोकहितकारी मुस्कान से युक्त मुखारविंद के द्वारा वे अपने उपासकों का सम्मान और अभिनंदन कर रहे हैं। 9वां अध्याय, ब्रह्मा जी द्वारा भगवान की स्तुति। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, आज बहुत समय के बाद मैं आपको जान सका हूँ। हे विश्व कल्याणमय, मैं आपका उपासक हूँ। आपने मेरे हित के लिए ही मुझे ध्यान में अपना यह रूप दिखाया है। प्रभु, जब तक पुरुष आपके अभयप्रद चरणारविंदों का आश्रय नहीं लेता, तभी तक उसे धन, घर और बंधुजनों के कारण प्राप्त होने वाले भय, शोक, लालच, दीनता और क्रोध आदि सताते रहते हैं। अतः नाना प्रकार के कर्म, यज्ञ, दान, कठिन तपस्या, व्रत आदि के द्वारा आपकी प्रसन्नता प्राप्त करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्म फल है। क्योंकि आपकी प्रसन्नता होने पर ऐसा कौन सा फल है जो सुलभ नहीं, ऐसा कौन सा कष्ट है जो निवृत्त नहीं हो सकता। आप भक्तों के लिए इच्छाएं पूर्ण करने वाले कल्पतरु के समान हैं। आपकी शक्ति लक्ष्मी जी के सहित आपको अनेकों गुणावतार लेकर आप जो जो अद्भुत कर्म करेंगे, मेरा यह जगत की रचना करने का उद्यम भी उनमें से एक ही है। अतः इसे रचते समय आप मेरे चित्त को प्रेरित करें, शक्ति प्रदान करें, जिससे मैं सृष्टि रचना विषयक अपने जो अभिमान है उस दोष से दूर हो सकूं, और मेरी जो वेद रूप वाणी का उच्चारण है वो भी लुप्त ना हो। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार तप,
विद्या और समाधि के द्वारा अपने उत्पत्ति स्थान श्री भगवान को देखकर तथा अपने मन और वाणी की शक्ति के अनुसार भगवान की स्तुति कर ब्रह्मा जी मौन हो गए। श्री मधुसूदन भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी इस प्रलय जल राशि से बहुत घबराए हुए हैं। तब उनके अभिप्राय को जानकर वे अपनी गंभीर वाणी से उनका खेद शांत करते हुए कहने लगे। भगवान ने कहा, वेद गर्भ, तुम विषाद के वशीभूत हो, दुखी मत हो। तुम एक बार फिर तप करो और भागवत ज्ञान का अनुष्ठान करो। उनके द्वारा तुम सब लोगों को स्पष्टता अपने अंतःकरण में देखोगे। प्यारे ब्रह्मा जी, तुमने जो मेरी कथाओं के वैभव से युक्त मेरी स्तुति की है और तपस्या में जो तुम्हारी निष्ठा है, वह भी मेरी कृपा का फल है। मैं समस्त कामनाओं और मनोरथों को पूर्ण करने में समर्थ हूँ। जो पुरुष नित्य प्रति इस स्तोत्र द्वारा स्तुति करके मेरे भजन करेगा, उस पर मैं शीघ्र ही प्रसन्न होऊंगा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को इस प्रकार जगत की अभिव्यक्ति करवाकर अपने उस नारायण रूप से अदृश्य हो गए। अध्याय 10वां, 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन। विदुर जी ने कहा, मुनिवर, भगवान नारायण के अंतर्ध्यान हो जाने पर संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने अपने देह और मन से कितनी प्रकार की सृष्टि उत्पन्न करी। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, विदुर जी के इस प्रकार पूछने पर मुनिवर मैत्रेय जी ने उनके प्रश्नों का इस प्रकार उत्तर दिया। श्री मैत्रेय जी ने कहा, अजन्मा भगवान श्री हरि ने जैसा कहा था, ब्रह्मा जी ने भी उसी प्रकार चित्त को अपने आत्मा श्री नारायण में लगाकर 100 दिव्य वर्षों तक तप किया। फिर जिस पर स्वयं बैठे हुए थे उस आकाशव्यापी कमल को देखकर उन्होंने विचार किया कि पूर्व कल्प में लीन हुए लोगों को मैं इसी से रचूंगा। ब्रह्मा जी ने उस कमल कोश में प्रवेश किया और उस एक के ही भू, भुव, स्वः ये 3 भाग किए। जीवों के भोग स्थान के रूप में इन्हीं 3 लोकों का शास्त्रों में वर्णन हुआ है। जो निष्काम कर्म करने वाले हैं उन्हें मह, तपह, जन और सत्यलोक रूप ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। मैत्रेय जी ने कहा, स्वयं तो वह निर्विशेष, अनादि और अनंत हैं। उसी को निमित्त बनाकर भगवान खेल खेल में अपने आप को ही सृष्टि के रूप में प्रकट कर देते हैं। पहली सृष्टि महत तत्व की है, दूसरी अहंकार की है, तीसरी सृष्टि भूत सर्ग है, चौथी सृष्टि इंद्रियों की है, 5वीं सृष्टि सात्विक अहंकार से उत्पन्न और 6ठी सृष्टि अविद्या की है। ये 6 प्राकृत सृष्टियाँ हैं। अब वैकृत सृष्टियों का भी विवरण सुनो। 7वीं प्रधान वैकृत सृष्टि 6 प्रकार के स्थावर वृक्षों की होती है। इनका संचार नीचे से ऊपर की ओर होता है। 8वीं सृष्टि त्रियंग योनियों यानी पशु पक्षियों की होती है। 9वीं सृष्टि मनुष्यों की होती है और 10वीं देवता, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, चारण, विद्याधर आदि इनकी होती है। विदुर जी, इस प्रकार जगतकर्ता श्री ब्रह्मा जी की रची हुई यह 10 प्रकार की सृष्टि मैंने तुमसे कही। वंश और मनवंतर आदि का वर्णन अब मैं करूँगा। 11वां अध्याय, मनवंतर आदि काल विभाग का वर्णन। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, पृथ्वी आदि कार्यवर्ग का जो सूक्ष्मतम अंश है उससे छोटा नहीं हो सकता और जिसका अन्य परमाणुओं के साथ संयोग भी नहीं हुआ है उसे परमाणु कहते हैं।
2 परमाणु मिलकर एक अणु होता है और 3 अणुओं के मिलने से एक त्रसेणु होता है, जो झरोखों से आई हुई सूर्य की किरणों के प्रकाश में आकाश में उड़ता हुआ देखा जाता है। ऐसे 3 त्रसेणुओं को पार करने में सूर्य को जितना समय लगता है उसे त्रुटि कहते हैं। उससे 100 गुना समय को वेद कहते हैं और 3 वेद का एक लव होता है और 3 लव को एक निमेष कहते हैं और 3 निमेष को एक क्षण कहते हैं। 5 क्षण की एक काष्ठा होती है और 15 काष्ठा का एक लघु होता है। 15 लघु की एक नाड़िका कही जाती है और 2 नाड़िका का एक मुहूर्त होता है और दिन के घटने बढ़ने के अनुसार दिन एवं रात्रि की दोनों संधियों के 2 मुहूर्तों को छोड़कर 6 या 7 नाड़ी का एक प्रहर होता है। यह याम कहलाता है, जो मनुष्य के दिन या रात का चौथा भाग होता है। विदुर जी 4-4 प्रहर के मनुष्य के दिन और रात होते हैं और 15 दिन रात का एक पक्ष होता है, जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के नाम से जाना जाता है। इन दोनों पक्षों को मिलाकर एक मास होता है और जो पितरों का एक दिन रात है वो 2 मास का एक ऋतु होता है और 6 मास का एक अयन होता है, जैसे दक्षिणायन और उत्तरायण। इस प्रकार 6-6 मास में आयन होते हैं। ये दोनों आयन मिलाकर देवताओं के एक दिन और रात होते हैं। मतलब देवताओं की एक दिन 6 महीने का, एक रात 6 महीने की होती है और पितरों का 15 दिन का एक दिन और एक रात, यानी पितरों का एक दिन एक पूरा महीना होता है। 15 दिन का दिन होता है और 15 दिन की रात होती है। ऐसे ही मनुष्य लोक में ये वर्ष या 12 मास कहे जाते हैं। ऐसे 100 वर्ष की मनुष्य की परम आयु बताई गई है। चंद्रमा आदि ग्रह, अश्वनी आदि नक्षत्र और समस्त तारामंडल के अधिष्ठाता काल स्वरूप भगवान सूर्य परमाणु से लेकर संवत्सर पर्यंत काल में 12 राशि रूप संपूर्ण निरंतर परिक्रमा किया करते हैं। सूर्य, बृहस्पति, सवन, चंद्रमा और नक्षत्र संबंधी महीनों के भेद से यह वर्ष ही संवत्सर, परिवत्सर, इंडावत्सर, अनुवत्सर और वत्सर कहा जाता है। प्रत्येक युग में एक विशेष धर्म का विधान पाया जाता है। सतयुग के मनुष्यों में धर्म अपने चारों चरणों से रहता है। फिर अन्य युगों में अधर्म की वृद्धि होने से उसका एक एक चरण क्षीण होता जाता है। प्यारे विदुर जी, त्रिलोकी से बाहर महरलोक से ब्रह्मलोक पर्यंत यहाँ की एक सहस्त्र चतुर्युगी का एक दिन होता है और इतनी बड़ी रात्रि होती है जिसमें जगतकर्ता ब्रह्मा जी शयन करते हैं। उस रात्रि का अंत होने पर इस लोक का कल्प आरंभ होता है और उसका क्रम जब तक ब्रह्मा जी का दिन रहता है तब तक चलता रहता है। सतयुग में 4800 दिव्य वर्ष होते हैं। इसी प्रकार त्रेता में 3600 दिव्य वर्ष, द्वापर में 2400 और कलयुग में 1200 दिव्य वर्ष होते हैं। मनुष्यों का एक वर्ष देवताओं का एक दिन होता है। अतः देवताओं का एक वर्ष मनुष्यों के 360 वर्ष के बराबर हुआ। इस प्रकार मानवीय मान से कलयुग 4,32,000 का है तथा उससे दुगने में द्वापर, तिगुने में त्रेता और चौगुने में सतयुग होते हैं। अभी कलयुग के 5,000 वर्ष बीते हैं। इस हिसाब से 4,27,000 शेष हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।